दिवाली पर हर तरफ रौनक, लोग दे रहे एक दूसरे को बधाई। पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा व्यवस्था, जगह जगह पुलिस कर रही गश्त। पुलिस ने मारा छापा, बरामद की बड़ी मात्रा में पटाखे। शहदरा से बरामद हुए 294 किलो पटाखे। कल्याणपुरी में भी पकड़े गए दुकानदार। पुलिस ने 236 किलो पटाखे किए बरामद। बैन के बावजूद बिक रहे थे पटाखे। ईडीएमसी को अभी भी पूरा नहीं मिल रहा प्रॉपर्टी टैक्स। 5 बार छूट की तारीख बढ़ने पर भी टारगेट से बहुत पीछे। 400 करोड़ का है टारगेट, वसूली हुई सिर्फ 115 करोड़। पटाखों से बढ़ सकता है प्रदूषण और कोरोना का कॉकटेल होगा घातक। डॉक्टर ने दी लोगों को पटाखे न जलाने की सलाह। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। दिवाली के त्यौहार पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। जगह जगह पुलिस गश्त करती हुई नजर आ रही है। पुलिस बाजारों में पैदल गश्त करती और सभी होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट और साथ ही धर्मशालाओं को भी चेकिंग करती हुई नजर आ रही है। वहीं खासतौर पर पुलिस मार्केट में इस नेचर पर भी ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही दिल्ली पुलिस द्वारा जो है मार्केट इलाकों में सिविल ड्रेस में दिल्ली पुलिस के पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है। कई जगह पे हमने खास तौर पर जो मार्केट है एरिया पर हमने मच्छान, वॉच टावर, क्योंकि ज़्यादा जो लोग शॉपिंग के लिए आएंगे खास तौर पर महिला बच्चे के साथ वो आते हैं, वहाँ पिक पॉकेटिंग का भी चांसेस ज़्यादा है। महिला के खिलाफ का जो इंसिडेंट है उसका भी ज़्यादा चांसेस है, इसलिए वहाँ पर भी हमारा सिविल कपड़े में भी हमारा अरेंजमेंट है। बाकी हमारा फुट पेट्रोलिंग लगेगा, मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग लगेगा। हमारा जो पीसीआर वैन है जो वो सबको हमने काफ़ी ब्रीफ करके अलर्ट कर रखा है। कोई भी अगर कॉल आएगा तो उसको तुरंत अटेंड करना है। हमारा जो बीडीटी बीडीएस जो टीम है वो मार्केट एरिया में रेगुलर चेकिंग कर रही है। कोई लावारिस बैग या कोई सस्पिशियस आइटम, अगर कोई एक्सप्लोजिव्स का जो अगर कहीं भी कोई उसका चेकिंग वो रेगुलर चल रही है, वो कंटिन्यू रखेगा। इसके अलावा रेगुलर टेनेंट एंड सर्वेंट वेरिफिकेशन, अगर कोई अनआइडेंटिफाइड बंदा आके कहीं रह रहा है, सस्पिशियस टाइप का है, उसका भी हम रेगुलर सर्वेंट एंड टेनेंट वेरिफिकेशन भी हम एरिया में कर रहे हैं। दिवाली के दिन यमुना पार के अलग अलग इलाकों में पुलिस ने पटाखों की बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस ने 294 किलो पटाखे बरामद करने के साथ गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान हरीश, विनोद, राम अवतार और साथ ही मासूम अली के रूप में हुई है। आपको बता दें कि आरोपियों ने हरियाणा, उत्तराखंड और साथ ही गाजियाबाद से पटाखे खरीदे थे। इन्हें दिल्ली में बेचने की तैयारी में भी थे और तभी स्पेशल स्टाफ इंस्पेक्टर विकास को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये लोग दिल्ली में पटाखे बेचने आ रहे हैं। तभी पुलिस ने उन्हें आनंद विहार से गिरफ्तार कर लिया। दिवाली के दिन पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त प्रियंका कश्यप ने बताया कि कल्याणपुरी थाना पुलिस कल्याणपुरी के ब्लॉक नंबर 11 में भी गश्त कर रही है। आपको बता दें कि एक दुकानदार पटाखे बेचते हुए भी पकड़ा गया। उसके पास से कोई भी लाइसेंस भी बरामद नहीं किया गया। पुलिस ने जो है आरोपी के पास से 236 किलो पटाखे बरामद करने के साथ ही दुकानदार मनीष को भी गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया है। दिवाली के त्योहारों में एक तरफ रौनक ही रौनक है, वहीं बात करें बाजारों की तो बाजारों में भी दूर तक जो है उन लोगों की भीड़ ही नजर आ रही है। यही भीड़ कहीं कोरोना की थर्ड वेव को दस्तक न दे दे। इस मामले पर जब हमने डॉक्टर ग्लैडविन त्यागी से बात की तो उन्होंने कहा कि दशहरे के बाद से मार्केट में रौनक बढ़ने लगती है और दिवाली के बाद तक ये रौनक रहती है। सरकार और प्रशासन द्वारा इस पर ध्यान देना चाहिए। वहीं लोगों को भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करना चाहिए ताकि वो सुरक्षित रहें और कोरोना की थर्ड वेव को दावत न दें। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक भीड़ से बचने की बात है तो अभी भी ये क्या कहते हैं, दशहरे के बाद से दीपावली की ख़रीदारी शुरू हो जाती है। लोग मार्केट्स में बराबर गाइडलाइंस भी आ रही हैं,
कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं भी लगी हुई थी जिन्होंने लोगों से ये अपील की कि भाई आप बाज़ारों में जाएं, खुशियों का त्यौहार है, मनाएं, अपना सोशल डिस्टेंसिंग जो है या फिज़िकल डिस्टेंसिंग वो मेंटेन करें, मास्क लगाएं। तो मुझे लगता है कि त्यौहार का टाइम है तो लोग वास्तव में बाज़ारों में भी जाएंगे, घूमेंगे भी, लेकिन सावधानी के साथ। मैं इसमें यही कहना चाहूँगा। और दूसरी बात वही पटाखों की, तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अभी पटाखे बेचने पे भी प्रतिबंध है और शायद चलाने पे भी प्रतिबंध है। तो ऐसे में तो जितना भी पटाखा फ्री अगर दिवाली रखी जाती है तो कानूनी रूप से वो चीज़ सही होगी। दिवाली पर आतिशबाजी और पटाखों के बाद हर साल प्रदूषण और स्मोक की समस्या बढ़ जाती है। प्रदूषण से न केवल सांस लेने में तकलीफ होती है बल्कि सांस की बीमारी और साथ ही दूसरी कई बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है। पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण लोग दिवाली नहीं मना पाए थे, लेकिन इस बार भी दिवाली के बाद होने वाले प्रदूषण से लोगों को ज्यादा जो है वो ध्यान रखने की जरूरत है। जिन लोगों को कोरोना हुआ था या फिर जिन्हें सांस लेने की समस्या भी हो रही है, इस पर जीटीबी हॉस्पिटल के डॉक्टर राजेश काल्ला ने लोगों को खास ध्यान रखने की भी सलाह दी है। दिवाली में मेल जोल होता है, लेकिन अगर आप मास्क पहनेंगे और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे तो मेरे को लगता नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम होने वाली है। देखिए, जैसे मौसम सर्दियां आती हैं तो जो पोल्यूटेंट्स हैं वो अर्थ सरफेस पे आ जाते हैं, वो डिसेमिनेट नहीं होते टेम्परेचर के कारण। ये नॉर्थ इंडिया में ये सिचुएशन रहती है और इसके कारण जो एग्जिस्टिंग रोगी हैं जिनको फेफड़ों की प्रॉब्लम है उनको दिक्कतें होती हैं, उनका इंसिडेंट जो है बढ़ता है ये इन्फेक्शंस का। तो लेकिन मास्क जो है एक बहुत बड़ा बून है सोसाइटी के लिए। दिवाली आते ही दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगता है। दरअसल दिवाली पर दिल्ली में पटाखों पर बैन है, लेकिन फिर भी आतिशबाजी को छोड़ भी दे तो भी पराली को धुआं जो है वो लोगों की समस्या को काफी हद तक जो है वो बढ़ा सकता है। इस बार भी बढ़ रहा है और आपको बता दें कि डॉक्टर अनिल गोयल से बात की है तो उन्होंने बताया कि प्रदूषण से होने वाली परेशानियों से जुड़े कई जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मौसम में अस्थमा के मरीज और साथ ही बच्चे और बुजुर्ग जो है वो लोगों को ज्यादा दिक्कत आ रही है। इस बार भी डेंगू भी चरम पर है और पहले भी कोविड मरीज भी हैं और ऐसे में ये समय सभी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जैसे ही मौसम बदलता है वैसे ही दिल्ली की आबो हवा भी बदलने लगती है और पॉल्यूशन की वजह से लोग परेशान होने लगते हैं। जी हाँ, बता रहे हैं इस मौसम के विषय में, तो वो मौसम अब शुरू ही हो चुका है और ऐसे में त्योहारी सीजन भी है। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं डॉक्टर अनिल गोयल, उनसे बात करके। पॉल्यूशन का मतलब है कि जो एक फ्रेश एयर है उसमें कुछ पॉल्यूटेंट, ऐसी इम्प्योरिटीज़ मिल जाती हैं जो शरीर को नुकसान कर सकती हैं और उनका प्रोडक्शन हाउस क्या है, सबसे ज़्यादा है 40% से ज़्यादा तो हमारी ये गाड़ियाँ हैं, स्कूटर हैं, मोटरसाइकिल है, जो डीजल या पेट्रोल है उसके एमिशंस निकल रहे हैं। आपको समझना होगा कि जो डीजल है या पेट्रोल है जलेगा ना, कंबशन होगा, उसके बाद जो उसकी फ्यूम्स निकलती हैं उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, उसमें कार्बन होता है, उसमें हैवी मेटल्स हो सकते हैं। ये सब पार्टिकुलेट मैटर की भांति हवा में मिल जाते हैं। आजकल डेंगू बहुत चल रहा है, सबसे ज़्यादा है कि वायरल फीवर चल रहा है और ये इसलिए हो कि बहुत ज़्यादा बारिश जो हुई है और उस बारिश के कारण जो पानी इकट्ठा हुआ है, जगह जगह फ्रेश वाटर एक लेक जैसी बन गई है। जगह जगह छतों पर जहाँ टायर हैं या पता चला पुराने सामान पड़े उनके बीच में पानी है, वहाँ पर मच्छर पनप गए हैं। तो सबसे पहले डेंगू से बचाव के लिए हम ये देखें कि मच्छरों का प्रजनन नहीं होने दें, जहाँ पानी इकट्ठा है वहाँ से उसको हटाएं, साफ सफाई रखें। मौसम बदल रहा है, ऊपर से पॉल्यूशन का स्तर भी लगातार बढ़ रहा है और दूसरी बीमारियां जो हैं वो भी अपने चरम पर है। ऐसे में किस तरह से बचा जाए उसके सारे उपाय यहाँ पर डॉक्टर गोयल ने आपको बता दिए हैं और जाहिर तौर पर हम भी यही उम्मीद करेंगे कि आप लोग इस तरह की सावधानी बरतेंगे और अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, कैंथ, CCN। त्योहार नजदीक आते ही गेंदे के फूल की मांग बढ़ गई है। हालांकि नवरात्रि के समय में गेंदे के फूल के दाम काफी कम थे, लेकिन फूल जो हैं वो सड़कों पर ही फेंके जा रहे थे क्योंकि व्यापारियों का कहना था कि दाम तो कम है लेकिन खरीदार नहीं है। जैसे जैसे त्योहार जो हैं वो नजदीक आते हैं वैसे ही फूलों की मांग बढ़ने लगती है और आज दिवाली है और तो वहीं पर अगर गेंदे के फूल की मांग बढ़ गई है और गेंदों के फूल की अगर बात की जाए तो मंडी में आज सबसे ज्यादा खरीदार आए हुए हैं। लोगों का कहना है कि गेंदे का फूल काफी महंगा मिल रहा है। पहले 50 रुपए किलो मिलते थे और अब दिवाली के समय 100 रुपए किलो फूल मिल रहे हैं। वहीं दुकानदारों का कहना है कि इस बार भी फूल की जो है वो सेल कम हुई है। एक तो लॉकडाउन के कारण
माल कहीं बाहर सप्लाई है ही नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। दूसरा है जी, कुछ तो किसान का माल ऐसे खेत में भी खराब हो रहे हैं जो दागी नुकसान, दागी जो है दागी आते हैं माल में, इस वजह से कुछ तो माल बाहर जा ही नहीं पाते, टिकता ही नहीं माल, शाम तक बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। कुछ में अभी 30, 35, 40 इस हिसाब से चल रहे हैं। पहले कितना का था और अब कितने का है? अब पहले के तो ये फूल का तो कोई रेट ही नहीं होता है जी, मिनट मिनट में इसका रेट है जी, चेंज होता रहता है। बिल्कुल। जैसे कि हमने इस बार ये 100 रुपये किलो मिला है, पिछली बार ये 50-60 रुपये किलो था। तो इनसे पूछा नहीं मुख्य कारण क्या है कि किस वजह से ये महंगा मिल रहा है? मुख्य कारण तो नहीं पूछा, लेकिन कम कर दिया है। पहले ज़्यादा लेते थे, अब क्वांटिटी कम कर दी है, बस जेब पे तो प्रभाव पड़ा ही है इसका। भाई अगर पिछली साल की कंपेयर करें तो इस बार काफ़ी महंगा है। 100, 110 भी है, 100 भी है और 150 रुपये किलो भी है। लेकिन अगर हम पिछली सालों की बात करें तो हम 60 रुपये किलो भी ले जाते थे, 70 रुपये किलो भी ले जाते थे। लेकिन कंपेरेटिवली पिछली सालों की बात करें तो इस बार थोड़ा सा महंगा ही है। करकाडूमा में सड़कों की हालत जस से तस बनी हुई है। टूटी सड़क होने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं राहगीरों का भी कहना है कि टूटी सड़क होने से काफी दिक्कत होती है और बारिश के समय पर टूटी सड़क में गड्ढों में पानी भर जाता है, जिससे हादसों का भी डर बना रहता है। वहीं ये सड़कें कई महीनों से टूटी पड़ी हैं और कई बार इसकी शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन कोई भी सड़क पर मरम्मत का काम अभी तक नहीं हुआ है। रोज यहाँ पे इतना ट्रैफिक जाम रहता है, आसपास पार्किंग हो जाती है, पार्किंग की वजह से और इसकी रोड की वजह से पूरा जाम रहता है। पता नहीं सरकार क्या कर रही है, अब सरकार का तो पता नहीं जी, क्या कह सकते हैं। सरकार क्या कर रही है वो तो हमें भी नहीं पता। ये करकाडूमा कोर्ट बुलाता है, कड़कड़ी मोड़ बगल में है और यहाँ रोड की हालत बहुत ख़राब है। अगल बगल सरकारी बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं रोड कैसा है। गाड़ी की बहुत परेशानी होती है, वहाँ गाड़ी भी पलट जाता है, वहाँ इतना गबड़ा है। खन उधर खोदते हैं, खन इधर खोदते हैं। पाइप वाला जो पाइप लगाते हैं, पाइप वहाँ मिला नहीं, यहाँ बगल में पाइप था, वहाँ खोद के भी वैसे ही गबड़ा छोड़ दिए। वैसे कहाँ बनाए हैं, वहाँ लाइट देख लीजिए, यहाँ भी देख लीजिए। और सारे लोग दिक्कत आती है, पानी भर जाते हैं रोड पे और अपना ये जितने भी जाने में दिक्कत होती है, सभी लोग बहुत परेशान होते हैं। एक्सीडेंट हो जाता है, कई सारे लोग लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं। ऊपर से गाड़ियाँ जो दोनों तरफ लगी होती है, इससे भी और परेशानी होती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN न्यूज़।